हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते यानी कि 12 से 16 अक्टूबर के बीच शेयर बाजार को इम्पैक्ट करने वाले वो ऐसी खबरें जो कि पूरे हफ्ते अगले हफ्ते बाजार को प्रभावित करती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से पिछला हफ्ता और पिछले एक दो हफ्ते से शानदार तेजी का माहौल चलता हुआ दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे हम फिर से 12,000 पार करेंगे और अगला हफ्ता क्या 12,000 के ऊपर मार्केट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा? इन सारी चीजों पे हम बात करते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो कि यहाँ पे मार्केट को इम्पैक्ट डालेगी। सबसे पहले नंबर पे प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जो आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं उसमें सबसे पहला नाम है मझगांव डॉक का, दूसरा है यूटीआई एएमसी का और तीसरा है यहाँ पे लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसकी लिस्टिंग अगले हफ्ते होती हुई दिखाई दे सकती है। 12 अक्टूबर के दिन यहाँ पे मझगांव डॉक और यूटीआई एएमसी दोनों की लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। 145 रुपए पे मझगांव डॉक का आईपीओ आया था और 554 रुपए पे आया था यूटीआई एएमसी का। और यूटीआई एएमसी के आईपीओ को ज्यादा अच्छा रिस्पांस तो मिला नहीं था, लेकिन यहाँ मझगांव डॉक हुआ था बम्पर सब्सक्रिप्शन के साथ। तो यहाँ जिस तरीके से अब यहाँ पे लिस्टिंग के चांसेस जताए जा रहे हैं, तो एक बम्पर लिस्टिंग जो है वो मझगांव डॉक में होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन वहीं पे थोड़ी सबड्यूड या नेगेटिव ओपनिंग जो है यूटीआई एएमसी के लिए जताई जा रही है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसकी डेट को आईपीओ की डेट जो थी वो थोड़ी आगे बढ़ाई गई थी, तो इसकी जो लिस्टिंग है वो 15 अक्टूबर के आसपास होती हुई आपको दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो इशू था वो भी लगभग 9.5 गुना भरता हुआ दिखाई दिया था। 61 करोड़ का इशू था, तो कोई उतना बड़ा इशू नहीं था। तो इसकी भी लिस्टिंग जो होगी अगले हफ्ते हो सकती है। तो इसके ऊपर जो प्राइमरी मार्केट से लिस्ट होने वाले हैं अब जो सेकेंडरी मार्केट में, उस पर लोगों की नजर रहती हुई दिखाई देगी। वहीं अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो Q2 की जो रिजल्ट है वो अब यहाँ पे आने वाली कंपनियों की 70 से ज्यादा कंपनियां हैं जो यहाँ पे अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करती हुई दिखाई देगी अगले हफ्ते। और लगभग यहाँ पे जो उम्मीद जताई जा रही है वो जून क्वार्टर से बेहतर रिजल्ट आने की यहाँ पे जताई जा रही है। तो डेफिनेटली आपको जुलाई अगस्त और सितंबर महीने के जो रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे वो जून क्वार्टर से अच्छे दिखाई दे सकते हैं। अगले हफ्ते जो मेन रिजल्ट आने वाले जिनमें बड़ी कंपनियों के अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, माइंड ट्री, एवेन्यू सुपरमार्ट, साइंट और कर्नाटका बैंक, आदित्य बिरला मनी, टाटा एलेक्सी, ट्राइडेंट, बजाज कंज्यूमर, फेडरल बैंक, आईएफएल सिक्योरिटी, टाटा कम्युनिकेशन और भी बहुत सी ऐसी कंपनियां मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी की जो यहाँ पे अपने नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से रिजल्ट सेशन अब जो है फुल फ्लेज में चालू होगा और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि पी रेशियो जो है निफ्टी का बहुत ज्यादा हाई है। अब अगर अर्निंग बेटर आती है, ईपीएस अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी की जो पी है वो नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं मार्केट जिसे फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरीके से जून क्वार्टर पूरी तरीके से वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया था, तो मार्केट फिर से कहीं ना कहीं प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच रहा है। और जो भी एक्टिविटीज चलती हुई दिख रही है इकोनॉमी में, वो फिर से कहीं ना कहीं अच्छी एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रही है और सब कुछ वापस सही होता हुआ दिखाई देगा बहुत जल्द, ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ पे की रिजल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे। तीसरे नंबर पे बात करें तो आईटी फैक्टर दोस्तों अगले हफ्ते बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीन बड़ी आईटी कंपनियां जो है यहाँ पे आपको अपने रिजल्ट पेश करती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से टीसीएस ने अपने रिजल्ट की शुरुआत की थी और बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर यहाँ पे पेश किए थे, साथ ही साथ 16,000 करोड़ का बाईबैक देखने को मिला था, तो अब यहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और माइंड ट्री, साइंट के नंबर भी यहाँ पे देखने वाले होंगे। एचसीएल टेक ने जिस तरीके से गाइडेंस दी थी कि यहाँ पे अच्छे नतीजे इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, 5.5% की सिक्वेंशियल ग्रोथ यहाँ पे डॉलर रेवेन्यू टर्म में आती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे इन्फोसिस की ऑलमोस्ट 4%, विप्रो की 3.5% की ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ विप्रो जो है शेयर बाईबैक के प्रपोजल पे भी विचार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारी जो न्यूज है वो आपको अगले हफ्ते भी इंपैक्ट करती हुई दिखाई देगी सीधा सीधा बाजार को, और इनका बहुत बड़ा वेट है निफ्टी में, तो डेफिनेटली निफ्टी भी इससे प्रभावित होता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। चौथे नंबर पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो 13 अक्टूबर को आता हुआ शायद दिख सकता है। हालांकि ये हर हफ्ते आगे चला जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उम्मीद पूरी तरीके से ये तो नहीं कही जा सकती 13 अक्टूबर को पूरा डिसीजन आ जाएगा, हो सकता है ये फिर एक हफ्ता आगे निकल जाए। तो लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें 2 अक्टूबर के दिन जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जो कि मॉरिटोरियम पीरियड के दौरान इंडिविजुअल बोरोवर्स और एमएसएमई पे लगाया गया था जिन्होंने 2 करोड़ तक का लोन लिया था, तो उनका वेवर करने के लिए जो यहाँ पे बताया गया था, तो वो बैंकों के लिए अच्छी खबर थी। और यहाँ पे डेफिनेटली उस चीजों पे भी यहाँ पे साफ
इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था बैंकों पे, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बैंक से स्टॉक भागते हुए दिखाई दिए, तो ये बैंकों के लिए यहाँ से हो सकता है आपको कोई शॉक न मिले और शायद अच्छी खबरें ही जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सुनने को मिल सकती है। ऐसी उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। अब देखना होगा कि क्या 13 अक्टूबर को यहाँ पे नतीजे आते हैं नहीं आते, जो भी डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो आता है, या डेट फिर से एक बार आगे बढ़ती है। लेकिन आरबीआई ने एफिडेविट 10 अक्टूबर के दिन फाइल किया, जहां पे उन्होंने भी ये कहा कि अगर इस तरीके का कोई भी इम्पैक्ट गलत तरीके का होता है तो बैंकों के ऊपर खासकर जो है बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, और बैंक इस हालत में नहीं होंगे कि ये इतना बड़ा जो कॉस्ट है वो अपने ऊपर सह सके, और इससे पूरे बैंकिंग सिस्टम की जो हालत है वो फिर से चरमरा सकती है। बहुत ही बड़ा जो होगा प्रॉब्लम हो जाएगी बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो ये चीज शायद बैंकों के अगेंस्ट में शायद न जाती हुई दिखाई दे, और जिस तरीके से बैंक्स पिछले कुछ दिनों में परफॉर्म करे तो ये बैंक्स भी मान के चल रहे कि शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज जो है वो आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। वहीं 5वें नंबर पे अगर हम बात करते हैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बारे में, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी किस तरीके की होती हुई दिख सकती है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लगभग 11,950 के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 12,000 का लेवल जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा जिस मार्क को मार्केट छूना चाहता है, 15 लाख शेयरों का लगभग ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, और लगभग 11,900 के आसपास पे अगर हम बात करते हैं कॉल पे तो 18 लाख शेयरों के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। कल 5,17,000 शेयर यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ पे 12,000 का लेवल पार होगा तो फिर ये लेवल की कॉल राइटर्स भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 1,100 पॉइंट से ज्यादा तेजी आपको देखने को मिली है। 24 सितंबर के लो से 10,800 को जो लो निफ्टी ने बनाया था, उसके बाद एक तरफा तेजी जो है निफ्टी में कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो कॉल राइटर्स तो बुरी तरीके से हर एक लेवल पे कटे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस उनका बहुत जल्दी कटेगा, क्योंकि बुरी तरीके से यहाँ पे फिर वो फंसेंगे। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। वही अगर हम पुट की बात करें तो पुट राइटर्स जबरदस्त कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हैं। 11,900 के पुट पे आपको लगभग 14,88,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे लगभग 11,15,000 शेयर जो है कल के दिन नए जुड़े हैं। वहीं 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट आपको 11,800 के पुट पे देखने को मिलेगा। वहीं 11,700 के भी पुट पे अगर हम बात करते हैं तो 22,24,000 शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। 9,52,000 शेयर आपके जुड़े हैं 11,700 पे, और 9,19,000 शेयरों का एडिशन है 11,800 पे। तो पुट साइड में अगर हम बात करें 11,700, 11,800, 11,900, तो जबरदस्त पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक साफ सपोर्ट दे रही है कि निफ्टी यहां से नीचे जाने के फिलहाल मूड में दिखाई दे रहा है। पुट राइटर्स यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ पुट शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं 12,000 के कॉल पे एक छोटा मोटा ओपन इंटरेस्ट है 15-17 लाख शेयरों के आसपास का, 11,900 12,000 के आसपास। अगर ये लेवल निकल जाता है तो 12,200 तक का फिर आपका रास्ता जो है साफ होगा, जहां पे तकरीबन आपको 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और फिर 12,300 के लेवल पे आपको तकरीबन 17,34,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या यहाँ पे कल के दिन बाजार या अगले हफ्ते 12,300 तक का भी सफर तय करता है या नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी भाग रहा है शायद आश्चर्य ना हो कि वापस आपको 12,200 12,300 भी बहुत जल्द इसी हफ्ते देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक ना करे, बाजार यहाँ कहीं कूल ऑफ होने की कोशिश करता है, तो 12,000 12,100 के आसपास शायद मार्केट जाके कुछ दिनों के लिए ठहर सकता है। मंदी होगी ये चीज मैं भी नहीं कहता, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पे बाजार कुछ दिनों तक के लिए शायद हो सकता है 12,000 के आसपास ठहरता हुआ दिखाई दे अगली तेजी चालू करने से पहले, क्योंकि 12,000 वो लेवल है जहां पे बहुत से लोग गिरावट से पहले फंसे थे। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सप्लाई प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई दे, जो पुराने लेवल के लोग फंसे होंगे वो थोड़ा बहुत अपना माल सेल करते हुए दिखाई दे, और उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं मार्केट जो है मोमेंटम फ्लैच पकड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब यूएस के इलेक्शन भी है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है, थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में रह सकती है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा कि वॉलेटिलिटी में आप ना फंसे, यहाँ पे पोजिशन हेज जरूर रखे, सेल की पोजीशन बनाए ना बनाए, लेकिन आप ज्यादा है तो आप अपनी अगर बाइंग पोजीशन है तो वहां पे पुट लेके अपने आप को हेज जरूर करें, ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के अगेंस्ट खड़ा होना अभी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सेल पोजीशन बना के जिद करके खड़े हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिलहाल कोई फायदा नहीं होगा, और आपकी पोजीशन फाइनली शॉर्ट कवरिंग के कारण फिर कटती हुई दिखाई देगी, तो उससे आपको नुकसान ज्यादा होता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट जब तक रिवर्सल का कोई संकेत नहीं देता उससे पहले आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में ना आए, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। वहीं अगर हम बात करें 6वें नंबर पे एफआईआई के डेटा की, तो ये साफ आपको दर्शा रहा है पिछले 5 दिनों में 6 दिनों में एफआईआई के जो बाइंग के फिगर है वो यहाँ पे साफ संकेत दे रहे हैं कि मार्केट में एफआईआई फुल पॉजिटिव हो गए हैं लगभग अक्टूबर के महीने में।
5,000 करोड़ की बाइंग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे 9 अक्टूबर के दिन। हालांकि यहाँ पे 39 करोड़ की सेलिंग थी, लेकिन उसके पहले लगभग हर दिन लगभग 1000 करोड़ के एवरेज से आंकड़े देखने को मिले। 978 करोड़ 8 अक्टूबर के दिन, 1093 करोड़ 7 अक्टूबर के दिन, 6 अक्टूबर के दिन भी 1101 करोड़ के 236 करोड़ का आंकड़ा था 5 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर को 1632 करोड़ का आंकड़ा था। डीआईएस यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2129 करोड़ के नेट सेलर वो अभी तक इस अक्टूबर के महीने में डीआईएस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में डीआईएस ने थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिया था, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं 12,000 के आसपास, तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अगर एफआईएस का मूड इसी तरीके से बना रहता है और मार्केट भी इसी तरीके से बना रहता है, तो दोस्तों यहाँ से एक नया बुल रन शुरू हो सकता है। इसमें भी कोई बुरी चीज नहीं समझ आती, क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हैं दुनिया भर के बाजार जो है वो अपने पुराने हाई को तोड़ने के बाद जबरदस्त तरीके से उछलते हुए दिखाई दिए, और जिस तरीके से इकोनॉमी प्री कोविड लेवल तक पहुंचती हुई दिख रही है, तो ये सारी चीज भविष्य की अच्छी चीजें होने का संकेत है। और उसके ऊपर मार्केट अगर बेट कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर मार्केट यहाँ से भी रुकने वाला नहीं है, और आपको एक अपर लेवल यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। अगर ये 12,000 12,400 इस पूरा अक्टूबर भी निकाल लिया, और अगर इसके हाईएस्ट लेवल के आसपास कहीं क्लोजिंग आ गई मंथली बेसिस पे, तो चाहे फिर यूएस का इलेक्शन आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, थोड़ा बहुत जर्क लग सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और इतनी आसानी से मार्केट यहाँ से शायद रिवर्सल ना हो, और यहाँ से आपको हो सकता है नए हाई की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो नवंबर दिसंबर में हो सकता है आपको एक नए लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी के, जो आज तक आपने शायद ना देखे हो, तो उसका भी इंतजार रहेगा। और बात करें अगर 7वें नंबर पे ग्लोबल क्यूज की, तो ग्लोबल क्यूज भी जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स, एस&पी 500, नेस्डेक अमेरिकी बाजार जो फ्राइडे के दिन बंद हुए, एक एक 1.5% की शानदार तेजी के साथ 28,500 के पार डाउ निकलता हुआ दिखाई दे, तो मुश्किल से 1000 पॉइंट दूर है वो भी अपने हाई से। तो बहुत ही जल्द शायद डाउ भी अपना हाई लगा सकता है। एस&पी 500 और नेस्डेक ने अपना नया हाई तो पहले ही लगा चुका था, तो यहाँ पे वो थोड़े कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यूरोपियन बाजारों की, तो डेक्स फिर से 13,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। कैक और FTSE 100 भी लगभग लगभग अच्छी खासी तेजी के साथ उस दिन कामकाज कर रहे थे, तो आधा से 0.1% की तेजी यूरोपियन मार्केट्स में भी थी। तो आपके लिए सारी चीजें पॉजिटिव है। और SGX निफ्टी का भी आप लेवल पर नजर डालेंगे, 12,000 के एकदम क्लोज 11,991 के आसपास SGX निफ्टी फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग है वो आपको आती हुई दिखाई दी फ्राइडे के दिन शाम को। तो हो सकता है आपको 12,000 का आंकड़ा शायद सुबह सुबह सोमवार के दिन देखने को मिल सकता है डेफिनेटली, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। लेकिन हम बात करें 8वें नंबर पे कुछ अदर ट्रिगर्स की, तो यहाँ पे IIP के डेटा, CPI के डेटा जो सितंबर महीने के वो मंडे को रिलीज होते हुए दिखाई सकते हैं, और अगस्त के IIP के डेटा भी आते हुए दिखाई देंगे। WPI के डेटा जो सितंबर के वो आपको आएंगे वेडनेसडे के दिन। जिस तरीके से IIP जुलाई में 10% से ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई दी थी, तो इस बार आपको देखने को मिल सकता है कि ये जो डेटा है वो 6 से 8% के आसपास के कॉन्ट्रैक्शन का हो सकता है। तो डेफिनेटली नेगेटिविटी में तो रहेंगे डेटा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा, इस चीज की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं CPI डेटा की भी अगर हम बात करें, तो 6.8 से 7% के आसपास ही रहता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से RBI पॉलिसी में गवर्नमेंट जो RBI गवर्नर थे उन्होंने भी कहा था कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो उनके रेंज के आसपास फिर से पहुंचता हुआ बहुत जल्द दिखाई दे सकता है। तो ये भी चीज मार्केट के लिए की वॉच करने वाली चीज होगी। सितंबर में जो डेटा था वो 6.69% जो था वो अगस्त में था, तो आपको सितंबर में भी इसी रेंज के आसपास जो डेटा है वो देखने को शायद मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।